एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हो जाती है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि वह लड़का उस लड़की पर फिदा हो जाता है। धीरे धीरे वह लड़का उस लड़की के करीब जाता है और उससे बात करता है और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। फिर इसके बाद जिस डिब्बे में बैठा था, ट्रेन के डिब्बे में, उसमें देखता है कि कोई यात्री नहीं है और वह उस लड़की को अपने पास बुलाता है। फिर इसके बाद उस लड़की के साथ उसी ट्रेन में संबंध बनाने लगता है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं पसंद करेंगे आप लोग। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होते ही इलाहाबाद से एक ट्रेन चलती है। उसी ट्रेन में एक डिब्बे में एक नौजवान लड़का बैठता है और वह ट्रेन जब इलाहाबाद से निकलती है, धीरे धीरे ट्रेन वाराणसी आती है। जब वाराणसी आती है, कैंट स्टेशन से एक लड़की उस डिब्बे में बैठ जाती है। जिस डिब्बे में वह लड़का बैठा होता है, उसी डिब्बे में एक लड़की बैठती है। अब वह लड़की उसी सीट पर जाकर के बैठ जाती है जिस सीट पर वह लड़का बैठा होता है। वह लड़का उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम वंदना बताती है। यह लड़का अपना नाम आलोक बताता है। लड़की को परिचय अपना देता है और लड़की से परिचय पूछता है। दोनों में धीरे धीरे बात चालू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एड्रेस पता के बाद पूछने लगते हैं प्रोफेशन के बारे में कि तुम क्या करते हो। लड़की भी पूछती है लड़का से कि आप क्या करते हैं। लड़का कहता है कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ इलाहाबाद में रह करके। और फिर लड़का पूछता है वंदना से कि आप क्या करती हैं। तो वह लड़की वंदना कहती है कि मैं इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करके अब मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ दी हूँ, अब मैं आगे नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ मैं वाराणसी में अपने मामा के घर आई हुई थी और अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरा घर मऊ में पड़ता है। और तब आलोक से पूछती है कि आपका घर कहाँ पड़ेगा। आलोक कहता है मेरा घर गोरखपुर पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। धीरे धीरे करीब करीब 1 घंटे का समय बीत जाता है। ट्रेन काफी आगे निकल जाती है। अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। आलोक कहता है कि वंदना, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपसे एक बात कहूं। आप इतनी खूबसूरत हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वंदना कहती, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। आलोक कहता है कि आप मुझसे शादी करेंगी। वंदना कहती है कि आप भी बेहद खूबसूरत हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। संजोग से दोनों एक ही कम्युनिटी के थे, एक ही बिरादरी के थे। वंदना शादी के लिए राजी हो जाती, कहती है मैं आपसे शादी जरूर करूंगी, आप भी बेहद खूबसूरत हैं। दोनों खूब हंसते हैं, बात करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि उस ट्रेन में कोई यात्री दिख नहीं रहा है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के नजदीक सट करके बैठ जाते हैं। इतने में दोनों कामुक्त हो जाते हैं। अब दोनों बात करके दोनों राजी हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए। वह आलोक वंदना के साथ उसी ट्रेन के डिब्बे में संबंध बनाने लगता है। संबंध बनाने के बाद दोनों एक जगह फिर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आलोक अपना पूरा परिचय, एड्रेस, पता जो कुछ होता है एक पर्चा पर लिख करके वंदना को दे देता है। वंदना उस पते को रख लेती है अपने पास, जो पर्चा लिख करके आलोक दिया था। अब धीरे धीरे ट्रेन मऊ स्टेशन पर पहुंच जाती है। वंदना स्टेशन पर उतरती है और आलोक से विदा लेती है। आलोक से कहती है कि वंदना अपना भी एड्रेस पता आलोक को दे देती है। कहती है कभी कभार हम लोग मुलाकात भी करेंगे और अपने पेरेंट्स से बात करके शादी के लिए सभी को राजी करेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर इसके बाद इतनी बात दोनों कह करके दोनों गले मिलते हैं। फिर इसके बाद आलोक
ट्रेन चल पड़ती है। आलोक गोरखपुर के लिए रवाना हो जाता है, वह वंदना अपने घर चली जाती है। इधर जब ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है, वह लड़का आलोक अपने घर जाता है। घर जाने के बाद घर पर रहता है, फिर इसके बाद अपनी तैयारी कंप्लीट करता है, वह इंजीनियर बन जाता है। जब इंजीनियर बन जाता है, एक दिन की बात है, वंदना के पिताजी अपने गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं और एक लड़के को चयनित करते हैं अपनी बेटी वंदना से शादी के लिए। शादी की तारीख रख दी जाती है, शादी की तारीख पक्की हो जाती है। अब वंदना के पिताजी घर पर जाते हैं, अपनी पत्नी अपने परिवार वालों को सूचित करते हैं कि वंदना की शादी तय कर दी गई है और फला तारीख को शादी होने वाली है। जब इतनी बात वंदना सुनती है, वह रोने लगती है। रोते हुए अपने माँ के पास जाती है, अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं एक लड़के को पसंद कर चुकी हूं। वह लड़का गोरखपुर का रहने वाला है, वह लड़का बेहद खूबसूरत है, मैं उससे शादी का वादा कर चुकी हूं, मैं उसी से शादी करूंगी। यह कहानी 1995 की है। वंदना जब अपने मां से जिद करने लगती है, तब वंदना की मां अपने पति के पास जाती हैं और अपनी पति से सारी बात बताती हैं कि वंदना एक लड़के को देख चुकी है। वंदना उसी लड़के से मोहब्बत करती है और उसी लड़के से शादी करना चाहती है। आप जिस लड़के को देख चुके हैं, उससे शादी करने से वह इनकार कर रही है, मना कर रही है। इस शादी को आप कैंसिल कर दीजिए। जब वंदना के पिताजी इतनी बात सुनते हैं, क्रोध में अंगार हो जाते हैं, तमतमाते हुए अपनी बेटी वंदना के पास आते हैं और वंदना से कहते हैं कि वंदना, मैं जिस लड़के को देख चुका हूं, उसी लड़के से तुम्हारी शादी होगी। लड़का इंजीनियर है, उसका नाम आलोक है। जब इतनी बात वंदना सुनती है, चौंक पड़ती है। जो वंदना का प्रेमी था, उसका भी नाम आलोक होता है। वंदना पूछती है, आलोक कहां का रहने वाला है? तब वंदना के पिताजी कहते हैं कि यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है, वहीं का रहने वाला वो लड़का है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। जब इतनी बात वंदना सुनती है, वह सोच जाती है कि जो हमारा प्रेमी आलोक है, उसका घर तो गोरखपुर है, वह यहां कैसे होगा। वह लड़की रोने लगती है, पिता से कहती है, पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी, आप जबरदस्ती मत कीजिए। जब इतनी बात वंदना के पिताजी सुनते हैं, क्रोध में पुनः अंगार हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी इसी लड़के से होगी जिस लड़के को मैं देख चुका हूं। तुम जिस लड़के को देख चुकी हो, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी। अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगी, अगर तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी जिस लड़के को मैं देख चुका हूं, तो समझ जाना, जिस दिन तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करोगी, उस दिन हमारी मौत हो जाएगी। उस दिन मैं मौत को चुन लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अब इतनी बात जब वंदना सुनती है, डर जाती है, अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप ऐसी बात मत कहिए। उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन तुम अपने पसंद के लड़के से शादी करोगी, उस दिन हमारी मौत हो जाएगी, मैं मौत को चुन लूंगा और उस दिन तुम मेरा मरा हुआ मुख देखोगी। वो लड़की डर जाती, कहती, पिताजी, ठीक है, आप जिस लड़के को पसंद किए हैं, मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। आप ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा, आपके ही मर्जी से मैं शादी करूंगी। मैं जिस लड़के को आप देख चुकी हो, मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। आप मेरी शादी कर दीजिए उसी लड़के से। जब इतनी बात उसके पिताजी सुनते हैं, अपने कमरे में चले जाते हैं। जिस दिन वंदना की शादी थी, उस दिन बारात बड़े धूमधाम से उस आलोक नामक लड़के की आती है और वंदना के पिताजी पूरे बारातियों का खूब सेवा सत्कार करते हैं। सेवा सत्कार करने के बाद वंदना की शादी आलोक से पूरे रस्म और रिवाज के अनुसार होती है। सवेरा होता है, वह आलोक वंदना को विदा करा करके अपने घर लेकर के जाता है। शादी जब हो रही थी, उस वक्त वंदना घूंघट में थी, उस वक्त का रिवाज ही था। अब स्टेज प्रोग्राम होता है, शादी का स्टेज लगता है और उस स्टेज पर शादी अक्सर हो रही है, लेकिन उस वक्त घूंघट में शादी विवाह हुआ करता था। दुल्हन पूरी रात घूंघट में हुआ करती थी।
दूल्हा दुल्हन को नहीं देख सकता था, दुल्हन भी दूल्हे को नहीं देख पाती थी और शादियां हो जाया करती थी। ऐसे ही वंदना के साथ होता है। वंदना घूंघट में थी, उसकी शादी हो गई और अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है। उसके सास ससुर बहुत खुश थे। वंदना की सास अपनी बहू को उतार करके कमरे में लेकर के जाती है। फिर इसके बाद सभी लोग मुंह दिखाई का रस्म निभाते हैं। धीरे धीरे शाम होता है। अब वंदना की और आलोक की सुहागरात होती है। जब आलोक अपनी पत्नी के कक्ष में जाता है सुहागरात मनाने के लिए और उस चारपाई पर जाता है जिस चारपाई पर वह वंदना थी, उस पर बैठता है और अपनी नई नवेली दुल्हन वंदना का जब ही घूंघट उठाता है, वह आलोक वंदना को देख करके चौंक पड़ता है। वह आलोक कोई और नहीं, वही लड़का था जिस लड़के को वह वंदना ट्रेन में पसंद कर चुकी थी, जिस लड़के के साथ पहले संबंध बना चुकी थी। वंदना भी आलोक को देखती है, चौंक पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख करके चौंक पड़ते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। वंदना इतने में पूछ पड़ती है आलोक से कि आप यहां कैसे? और जब इतनी बात वह वंदना पूछती है, आलोक कहता है तुम पहले बताओ, क्या तुम मेरे साथ जान करके शादी की हो या अनजाने में? वंदना कहती है कि मैं आपसे शादी अनजाने में कर ली। मुझे क्या पता था कि मेरी शादी आपसे ही हो रही है। मेरे पिताजी आपको देख करके जब गए तो बताए कि मैं एक लड़का को देख लिया हूं, उसी से तुम्हारी शादी होगी। लड़का इंजीनियर है। मुझे तो पता था कि आप उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। फिर इसके बाद हम लोगों की तो कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। और पिताजी बताए कि उस लड़के का घर हमारे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं चौंक पड़ी है। मुझे लगा कि मेरे प्रेमी जो आलोक हैं उनका घर तो गोरखपुर है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाई और मेरे पिताजी जिद कर बैठे कि अगर तुम मैं खुद अपने पिताजी से सारी बात बताई कि मैं एक आलोक नामक लड़के से प्यार करती हूं, वह गोरखपुर का रहने वाला है, मैं उसी से शादी करूंगी। लेकिन मेरे पिताजी कहे कि अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी जिसे तुम पसंद करती हो तो उस दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं डर गई और पिता के कहने पर आपसे शादी कर ली। संजोग से देखिए ऊपर वाला आप ही से शादी लिखा था, इसलिए आप ही से शादी हुई और मैं आपके पास आ गई। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि आपका घर तो गोरखपुर है, आप यहां कैसे? हमारे घर से 15 किलोमीटर दूरी पर आप यहां कैसे आ गए? तब आलोक कहता है कि वंदना, ये जो मेरी मौसी है, यहाँ जो मैं यहाँ से शादी किया हूं ना, ये मेरी मौसी है। अपनी मौसी को बुलाता है, वो मौसी को दिखाता है, कहता है ये मेरी मौसी है, इसे एक भी औलाद नहीं है, यह मुझे गोद ले ली है। और इसकी जिद थी, इसकी तमन्ना भी थी कि हमारी शादी हो तो इसी के घर से हो और जो दुल्हन आवे तो हमारे ही घर पर आवे। इसीलिए मौसी के कहने पर सारा विवाह का प्रोग्राम हुआ और मैं अपने घर वालों को कुछ बता न सका, मौसी के खिलाफ नहीं जा सका। इसलिए हो न हो मौसी नाराज हो जाए, उसे कुछ तकलीफ हो कि हमें आलोक धोखा दे रहा है। मैं मौसी के खिलाफ नहीं गया और तुमसे शादी के लिए तैयार भी हो गया। हमारे मौसा जी थे, यही तुम्हें देख करके पसंद किए थे। इतनी बात जब वह वंदना सुनती है, अपने पति आलोक के सीने से लिपट जाती है और दोनों एक दूसरे से लिपट करके खूब रोते हैं। रोने के बाद फिर दोनों आनंद से रहने लगते हैं और सुहागरात मनाते हैं। फिर इसके बाद हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि जिसे आप शिद्दत से चाहो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात इकट्ठा हो जाती है। जिससे आप मोहब्बत करोगे, ऊपर वाला अक्सर कोशिश करता है कि उससे आपको मिला दिया जाए। खुदा का करिश्मा देखें, आलोक और वंदना एक हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों जीवन पर्यंत हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए। एक है अनुज कुमार त्रिपाठी जी, ये लखनऊ के रहने वाले हैं।
राव मोहम्मद यासीन जी ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्रो सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील की थी, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।